दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों बहुत छोटा वीडियो है, सब लोग ध्यान से सुन लेना इसको, और अपडेट भी हैं आज के इस वीडियो में कई सारी आपके लिए। और साथ साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबको घर बैठे आपकी कंपनी के संदर्भ में, आपकी सोसाइटी के संदर्भ में ताज़ा अपडेट मिलती रहें और सही जानकारी मिलती रहे कि आप अपनी मेहनत की डूबी हुई कमाई को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल है उसको भी तमाम साथी फॉलो कर लें। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों कि जो हम युगांतर न्यूज़ से सरकारी अधिकारियों को या मंत्रालयों को या डिपार्टमेंट्स को ट्वीट करते हैं, उस पर आप लोग रिप्लाई ना दिया करें। जो हमारे फॉलोअर्स हैं उस पर रिप्लाई सरकारी डिपार्टमेंट्स को ही देने दिया करें। आप लोग उस पर रिप्लाई में कोई कमेंट ना किया करें, उसमें रीट्वीट करें आप उसको, या कमेंट विद ट्वीट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, इतना ही किया करें। बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, थोड़ा सा अपना भी मन मस्तिष्क अप्लाई कर लिया करें आप लोग, और थोड़ा ध्यानपूर्वक इस लड़ाई को लड़ें। चूँकि ऐसे लड़ेंगे आप, धूल में लठ मारेंगे तो सही परिणाम नहीं आ पाएगा। सही परिणाम तभी आएगा, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप सब लोगों को जल्दी से जल्दी तभी मिलेगी जब आप सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर चलेंगे, सही कानूनी कार्रवाई करेंगे। दुनिया भर की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं दौड़ाना है, क्योंकि कई बार अपना दिमाग भी दौड़ाने से गुड़ का गोबर हो जाता है। तो गुड़ का गोबर ना बनाएं, गुड़ को गुड़ ही रहने दें, ताकि उसकी मिठास कम ना हो और वो रोग का वो ना बने कि समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाए आपकी। तो अपने ध्यान को केंद्रित करें और मछली की आंख पर, वो चिड़िया की आंख पर जो है निशान को, ध्यान को केंद्रित करें, ताकि आप अपने लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो साथियों आज सबसे पहली खबर तो मैं आपको बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के ही संदर्भ में बता दूं। हालांकि वो केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की खबर नहीं है, वो पूरे देश भर में जितने भी ठगी स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा, चाहे वो ठग कंपनियों द्वारा या एसएचजी ग्रुप द्वारा, वो उन सब पर लागू होगी, सबके लिए एक माइलस्टोन बनेगी। हमने आज उत्तर प्रदेश सरकार के होम डिपार्टमेंट को एक आरटीआई फाइल की है, ये आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं दे दूंगा। फेसबुक पर ये डाली हुई है, ट्विटर पर है, वो लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी पढ़ सकते हैं। इस आरटीआई में हमने उत्तर प्रदेश सरकार से 8 सवाल किए हैं, 8 जवाब मांगे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला प्रश्न है कि कृपया मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश शासन व आपके विभाग ने थाना दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश व राज्य के अन्य जनपदों में दर्ज ठगी एवं धोखाधड़ी के कितने मुकदमों की जांच गत 2 वर्षों में सीबीआई से कराने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी है। दूसरा सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि गौतम बुद्ध नगर के थाना दादरी में दर्ज बाइक बोर्ड ठगी प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के लिए आपके विभाग सरकार ने अब तक कितनी बार भारत सरकार को पत्र लिखा है। कृपया मुझे पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। तीसरा सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में राज्य में अब तक कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं। चौथा सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि आपका विभाग सरकार राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए अब तक कितनी बार जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों निरीक्षकों को शासनादेश भेज चुका है। कृपया मुझे शासनादेशों की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। पांचवा सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि आर्थिक अपराध शाखा मेरठ
बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में दर्ज मुकदमों में कितने मुकदमों में अभियोग पत्र दाखिल कर चुकी है। छठवां सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए भारत सरकार व संसदीय समिति की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं। कृपया पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। सातवां सवाल है, कृपया मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश के ठगी पीड़ितों, जमाकर्ताओं, निवेशकों के कल्याण व उनकी मेहनत की रकम को वापस कराने के लिए राज्य ने अब तक कितने कानून, कितने विभाग, कितने कोर्ट्स बनाए हैं और ये कहां कहां स्थित हैं। आठवां सवाल है कि कृपया मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ठगी पीड़ित या जमाकर्ता हैं जिनका धन किसी कंपनी या सोसाइटी में डूब चुका है। ये आरटीआई बनाई है दोस्तों, ये आज फाइल कर दी है हमने ईमेल के माध्यम से, पीआईओ होम डिपार्टमेंट को भेज दी है, उनका शुल्क भी अदा कर दिया है और ये कल स्पीड पोस्ट से भी भेज देंगे। आज ईमेल के माध्यम से हमने भेज दी है ये, ताकि, और इसमें साथ साथ ये भी अनुरोध किया है कि चूंकि हजारों लोग बाइक बोट टैक्सी स्कैम में अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं, इसलिए इसे आरटीआई एक्ट 2005 के अर्जेंट क्लॉज का मैटर मानते हुए, जीवन से जुड़ा हुआ मामला मानते हुए 48 घंटे में ये सूचना उपलब्ध कराएं। तो ये भेज दिया है दोस्तों। अब कोई भी हीला हवाली सरकार या ये सब नहीं कर पाएंगे कि जो अखबारों में या न्यूज चैनलों में आता रहता है कि सब बाइक बोट की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने भेज दी है, योगी जी ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो अब सच्चाई विद प्रमाण आपके सामने आ जाएगी कि क्या वास्तव में योगी सरकार ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई को से करवाने की सिफारिश भेजी भी है या वैसे ही मीडिया को मैनेज करके ये लोग आपके साथ पुनः कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो लिखित में जब चीजें आ जाएंगी आपके सामने तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हम बढ़िया ढंग से लड़ पाएंगे। और दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पर इसलिए बार बार ज्यादा जोर में दे रहा हूं, इस विषय में दो बातें आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि जो भी ये कंपनीज या सोसाइटीज होती हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई लिक्विडेटर या कोई सेबी या ईडी या ईओडब्ल्यू या पुलिस या सीबीआई जब्त करती है, किसी मुकदमे के साथ जोड़ती है, उसको मुकदमे में अटैच करती है, तो उस प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद सबसे पहले सरकारी कर्जों का भुगतान किया जाता है जो उस कंपनी पर या सोसाइटी पर बिजली विभाग के, पानी विभाग के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, सेल्स टैक्स के या कोई और तरह के बिल बकाया होते हैं या किसी बैंकों का कर्जा होता है, पहले उनको निपटाया जाता है साधारण कानूनों के तहत जो अब तक चल रहे हैं। तो जमाकर्ताओं के, निवेशकों के या ठगी पीड़ितों के पल्ले 10% भी पैसा नहीं पड़ पाता है। लेकिन यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होता है, इसके तहत इसकी धाराएं तमाम मुकदमों में जोड़ी जाती हैं और इसके तहत स्पेशल कोर्ट बनते हैं, स्पीडी ट्रायल होता है, तो इस कानून में ये प्रावधान है कि पहले निवेशकों का, जमाकर्ताओं का, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस किया जाएगा, मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं हर्जे खर्चे के, और 2 गुने से लेके उनकी निवेश राशि का 2 गुने से लेके 3 गुना तक। बाकी पैसा अगर कोई बचता है क्लेमेंट के को भुगतान करने के बाद, तो वो पैसा सरकारी एजेंसीज को या बैंकों को दिया जाएगा। अगर नहीं बचता है तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की भी ड्यूटी थी, बैंकों की भी ड्यूटी थी कि वो ऐसी कंपनीज को, ऐसी सोसाइटीज को कर्जे ना देते। तो चाहे वो सहारा इंडिया हो, आदर्श हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, या ये जितनी भी ठग कंपनीज हैं, इन सब पर बैंकों के भी कर्जे हैं और सरकारी डिपार्टमेंट्स के बिल भी बहुत सारे बकाया हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन पर पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और पूरी जोर शोर से पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगाते हुए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, इसके लिए पूरी ताकत झोंक दो। अगर आप अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट के वापस चाहते हो तो हमने जो हाई कोर्ट में रिकवरी रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है उसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत ही सारी डिमांड्स रखी हुई हैं, जिस पर 11 नवंबर 2021 को सुनवाई है
उसमें सम्मिलित होने के लिए तमाम लोग अपनी अपने आवेदन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेज दो, ताकि आपके आवेदन हाई कोर्ट के सम्मुख जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किए जा सकें। अभी जो रिजॉइंडर फाइल होना है, उसके साथ ही जो साथी रह जाएंगे, जो अपना आवेदन हमें नहीं भेजेंगे या हाई कोर्ट को नहीं भेजेंगे, उनका रिकवरी में नाम नहीं जा पाएगा और वो पीछे जो है बहुत रह जाएंगे। उनको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी जो काम आपका बहुत मामूली खर्चे में हो जाएगा, बिना किसी परिश्रम के हो जाएगा, उस काम को आप करा लीजिए। ये आपके हित की बात है। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दौड़ाना, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, वो इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। तो ये सीधी सीधी लड़ाई है दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने की, ताकि आपका पूरा पूरा पैसा विद इंटरेस्ट के, विद जुर्माने के आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। एक खबर भी है बहुत महत्वपूर्ण कि जो स्टार ग्लोबल स्टार लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, दुनिया भर के साथियों के साथ ठगी हुई, खासतौर से हमारे अलीगढ़ और मथुरा के बहुत सारे लोग इसमें विक्टिम हैं। बहुत सारे लोग फंसे इसमें। अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज है, राजस्थान के उदयपुर में मुकदमा दर्ज था, दिल्ली में मुकदमा ईओडब्ल्यू में दर्ज था। उदयपुर में इसके 2 डायरेक्टर जेल में बंद भी थे। वो एक कथित वैज्ञानिक था, क्या नाम है उसका, गजानंद कौशिक और रवि। उन दोनों की फॉर्मल अरेस्ट आज दिल्ली पुलिस ने कर ली है। और जो तीसरा एक था राजेश लोरा, वो भागा हुआ था, फरार चल रहा था, उसको भी हिसार अनाज मंडी से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये जो ग्लोबल स्टार ग्लोबल स्टार प्राइवेट लिमिटेड के जो विक्टिम हैं, वो तमाम साथी ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत भेजें और उनका पैसा भी वापस मिलेगा। हेलो टैक्सी वालों का भी मिलेगा, टॉप राइड वालों का भी मिलेगा, स्ट्रीट हॉक्स वालों का भी मिलेगा, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वालों का भी मिलेगा। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में भी एक आज रिप्लाई आ गया है स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस का, कि उन्होंने जो वहाँ पे मुकदमा दर्ज है, अपना क्या बोलते हैं, वेलकम थाना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहाँ के जॉइंट सीपी को पत्र लिखा है, उन्होंने भेजा है। और उस पर जो है विद इन वीक अब कार्रवाई आरंभ शुरू हो जाएगी। उसमें आरएमसीएल मैटर में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून की धाराएं जोड़ी जाएंगी और वो मुकदमा वहाँ से ट्रांसफर होकर के ईओडब्ल्यू को आ जाएगा। तो दोस्तों, ये स्टार ग्लोबल स्टार लिमिटेड के जो ठग थे, उनमें से एक उत्प्रेक्षा नाम की लेडी है, जिसका नाम कहीं भी किसी भी मुकदमे में नहीं आ रहा है। जबकि कोई मैन है, मास्टर है, उसी ने ये कंपनी बनाई थी। उसने एक और कंपनी बनाई थी एसजीएस फार्मिंग एंड फिशरीज लिमिटेड, उसकी ये कंपनी भी और ये स्टार ग्लोबल स्टार लिमिटेड भी बागवानी, कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में काम करती थी। ये अरेस्ट हो गए हैं, अच्छी बात है। अब इनसे रिकवरी करवानी है और आप सबका पैसा आपको वापस दिलवाना है, इसलिए तमाम साथी एकजुट हो जाएं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से खास तौर से अपने पीएसीएल के, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड सोसाइटी के और सहारा इंडिया के साथियों से अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की लड़ाई ना करके आप सीधे सीधे 2 चीज़ों पर केंद्रित हो जाएं। एक तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं, जिस तरह से हमने ये आरटीआई फाइल की है आज उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष। इसी तरह से आप तमाम लोग अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के समक्ष ये आरटीआई फाइल करें। ट्विटर हैंडल पे मेरे पे युगांतर न्यूज़ पे है, वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लें। फेसबुक आईडी है मेरी मदन लाल आज़ाद नाम से, उस पर है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा, वहाँ से जाकर के लिंक से इसको तमाम लोग डाउनलोड कर लें और थोड़ा सा चेंज करके डेट और कंपनीज का नाम वगैरह सब लोग अपने अपने स्टेट के होम डिपार्टमेंट से इसी तरह की आरटीआई फाइल करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पर जवाब तलब करें सरकारों से, ताकि जल्दी से जल्दी हम 2-2.5 महीने में 1 जनवरी 2022 से पहले इस कानून को लागू करवा सकें और तमाम साथियों का भुगतान आरंभ करवा सकें। अन्यथा 1 जनवरी 2022 से हमने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा देना ही है और मतदान का बहिष्कार करवाना है। संसार का सबसे बड़ा आंदोलन बनाना है बहिष्कार आंदोलन। सरकार को, विपक्ष को, सबको बता देना है, सिद्ध कर देना है कि यदि आपने देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया तो हम आप सबकी मिट्टी खराब कर देंगे।
किसी को भी शासन चलाने नहीं देंगे। यही सूचना है दोस्तों। उन्हें आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, युगांतर न्यूज़ को, हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई को विस्तारित कर सकें। और जिन लोगों ने भी आवेदन दाखिल नहीं किए हैं, अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, वो अपने आवेदन, अपनी शिकायतें ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को 7827581213 पर व्हाट्सएप के द्वारा भेज दें, yugantarnews@gmail.com पर मेल के द्वारा भेज दें, या डाक के द्वारा भेज दें। हमारा एड्रेस भी इसमें होता है, दिल्ली का ही होता है, या बाई हैंड जीवन तारा बिल्डिंग आकर के हमें देके जा सकते हैं, हमारे किसी भी साथी को। तो हम आपका आवेदन, आपकी शिकायत संबंधित अथॉरिटीज के समक्ष, संबंधित अदालतों के समक्ष फाइल करेंगे, और आपका पैसा आप सबको मैं ब्याज मैं जुर्माने के जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। आप तमाम साथी इस लड़ाई से जुड़िए, ताकि हम इसको राष्ट्रव्यापी लड़ाई बना सकें, और सरकार को, कोर्ट को, सेबी को, ईडी को, सीबीआई को, ईओडब्ल्यू को और अन्य संबंधित एजेंसीज को ये बता सकें, ये सिद्ध कर सकें कि वास्तव में देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। जय हिंद, जय भारत।